कोरोना काल में जब सब लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय यह विचार आया कि उत्तराखंड की संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए किसी संस्था का गठन किया जाए। ऐसी संस्था जिसके पास एक मजबूत सांगठनिक ढांचा भी हो। इस विचार को लेकर सभी जिलों की वर्चुअल बैठकें संस्था के संस्थापक विजय भट्ट द्वारा की गई, जिसमें सभी ने ऐसी संस्था के निर्माण को लेकर हामी भरी। इससे पहले भी कई संगठन इस विषय पर काम करते रहे, लेकिन अंत में वे राजनीति का शिकार हो गए। 16 जुलाई 2021 को हरेला पर्व पर पूरे उत्तराखंड में सामूहिक पौधारोपण कर संस्था का शुभारंभ किया गया। इस तरह अपनी धरोहर संस्था का गठन हुआ, जिसमें स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्थाएं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मंदिर समितियों का पूरा सहयोग व समर्थन मिल रहा है। इसके बाद संस्था की बैठकों का क्रम शुरू हुआ। पहली बैठक बागेश्वर में हुई। इस बैठक में तय हुआ कि एक अधिवेशन किया जाना चाहिए। 10 नवंबर 2021 को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहला अधिवेशन नैनीताल में हुआ। इस अधिवेशन में गोलजू संदेश यात्रा निकाले जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। इस यात्रा ने पूरे प्रदेश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। इसके बाद जिला बैठकों का दौर शुरू हुआ। हर जिले में अपनी धरोहर संस्था की बैठकें संपन्न हुई। नैनीताल अधिवेशन के बाद ही प्रबुद्ध जनों के साथ हमारी एक बैठक देहरादून में भी संपन्न हुई। प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकों के दौर के बाद पहली गोलजू यात्रा निकली। कई बिंदुओं पर चर्चा के बाद यात्रा का रूट बनाया गया। तब हमने सोचा था कि यह यात्रा सिर्फ दर्शनार्थ होगी, लेकिन यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। इसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी, न ही हमारे पास इतना बजट था। मंदिर समिति और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही रहने खाने की व्यवस्था की गई। गढ़वाल यात्रा के दौरान हमें नंदप्रयाग से 7 किलोमीटर ऊपर धूनी गांव में गोलजू का पौराणिक मंदिर भी मिला। हिमालय की तलहटी में बसे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे बौना गांव से इस यात्रा का शुभारंभ किया गया था। यात्रा का क्रम चलता रहा। इस दौरान हमने गोलजू पंचायत भी आयोजित की। पंचायत रात के समय हुआ करती थी, जिसमें स्थानीय समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती थी। इस तरह यह यात्रा सिर्फ धार्मिक यात्रा न रहकर सामाजिक भी बन गई, जहां स्थानीय समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की जाती थी। यात्रा के क्रम में हमने गोलजू और उनके मंदिरों के बारे में जानकारी जुटाने का भी काम किया। हमने पाया कि अलग अलग वेशभूषा और भाषा वाले सभी लोगों के बीच गोलजू की मान्यता है। अपनी धरोहर का मुख्य उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास है, जिसमें सबकी भूमिका होनी चाहिए। उत्तराखंड की संस्कृति को मानने वाले या उसका सम्मान करने वाले, वो चाहे किसी भी जाति क्षेत्र के हों, हम सबका स्वागत करते हैं। हमने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानों तक पहुंचने का भी काम किया। हम यात्रा के रूट में आने वाले सभी प्रसिद्ध मंदिरों तक गए। पहाड़ मैदान होते हुए यात्रा घोड़ाखाल के प्रसिद्ध गोलजू मंदिर पहुंची। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यात्रा का समापन किया गया। श्रीनगर में अपनी धरोहर का दूसरा अधिवेशन संपन्न हुआ। तीसरा अधिवेशन हल्द्वानी में संपन्न हुआ। अधिवेशन और बैठकों में समीक्षा कर यह तय किया गया कि पूर्व में जो गोलजू संदेश यात्रा निकाली गई, उसमें जो भी कमियां रही हों, चाहे वह खान पान की हो, चाहे वह विधि विधान में रही हो, उनकी गलतियों को सुधारते हुए गोलजू के मूल स्थान चंपावत में संकल्प लिया गया कि अगली यात्रा में जो भी विधि विधान है, उसके लिए मंदिर समितियों के लोग, डंगरिये, ज्योतिषी, पुजारी या स्थानीय स्तर पर जो मान्यताएं हैं, उस पर आधारित खान पान वेशभूषा समितियां हों से राय लेने के बाद इस बार यह तय किया गया, अब इसी आधार पर यह यात्रा आगे को चलेगी। यात्रा चंपावत से शुरू होगी, चंपावत में ही इसका समापन होगा। चंपावत के डंगरिये व पुजारी के साथ ग्रामीण लोगों ने जो तय किया है या अन्य मंदिरों से जुड़े हुए लोगों की जो अपेक्षा रही है, उसी के अनुरूप यात्रा तय की गई है। यात्रा के मुहूर्त से लेकर हर उन पहलुओं पर गंभीरता से चिंतन मनन करते हुए इन मंदिरों या संस्थाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके द्वारा तय किया गया कि हम 3 कार्यक्रम करेंगे। पहला, हरेला पर्व पर सामूहिक पौधारोपण। दूसरा, गोलजू संदेश यात्रा। तीसरा, अधिवेशन। कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का भी काम करेंगे। इसी क्रम में होली कार्यक्रम भी अपनी धरोहर और हिमालय जन कल्याण समिति ने किया। नाम था हल्द्वानी की होली। इसमें काली कुमाऊं के पौराणिक होली गाने वाले लोहा घाट के बिसुंग के 70 होलियारों को बुलाया गया। लोगों को आश्चर्य हुआ कि इस आयोजन में तो बहुत पैसा खर्च किया गया होगा, जबकि होलियारों की इस टीम में खेती से लेकर शिक्षण का काम करने वाले लोग तक शामिल थे, जो रामलीला की तालीम की तर्ज पर होली के मौके पर अपनी तैयारी करते हैं। इस तरह हमने एक सामुदायिक सहभागिता की मिसाल भी कायम की।
इसी क्रम में यह तय किया गया कि एक साल गोलजू यात्रा निकलेगी और दूसरे साल गोलजू के मूल स्थान चंपावत में गोलजू पूजन होगा। 2023 के गोलजू पूजन में मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। उन्होंने इस मौके पर उत्तराखंड के गोलजू सर्किट की भी घोषणा की। यात्रा में मातृशक्ति द्वारा अपने वेश और अनुशासन से यात्रा को और भव्य बनाया। इसी क्रम में महिला संगठन बनाकर महिला सम्मेलन 2022 में हल्द्वानी में संपन्न हुआ। संस्था ने अपना विस्तार करते हुए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन दिल्ली में संपन्न किया। साथ ही संगठन की दिल्ली इकाई भी बनाई। इसी बीच अपनी धरोहर संस्था ने वेबसाइट और पोस्टर की लॉन्चिंग का काम हरिद्वार में आयोजित किया। इसमें विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के माननीय प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र जी, यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी के साथ संस्था की टीम द्वारा हर की पौड़ी पर पोस्टर और वेबसाइट का विमोचन किया गया। साथ ही गंगा आरती में सहभागिता भी की गई। इस साल हल्द्वानी में आयोजित अधिवेशन हमारा सबसे बड़ा अधिवेशन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज प्रफुल्ल पंत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल जी और कई प्रबुद्धजनों के साथ हमारा यह सम्मेलन संपन्न हुआ। सरकार, प्रशासन, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के साथ धार्मिक सामाजिक संगठनों से जुड़ने व यात्रा को सफल बनाने का हम आह्वान करते हैं। हम पुनः आग्रह करते हैं स्थानीय स्तर पर मंच माइक के बिना यात्रा की योजना बनाई जाए। श्री गोलजू संदेश यात्रा केवल उत्तराखंड की उन मान्यताओं या परंपराओं पर ही आधारित रहेगी जो स्थानीय स्तर पर हैं, यानी ये उत्तराखंड की मान्यताओं व परंपराओं पर ही आधारित होगी। नमस्कार, जय गोलजू महाराज। 14 अप्रैल 2022 को गोलजू संदेश यात्रा का प्रारंभ हुआ। तब से हमारे कई बैठकें, अधिवेशन का दौर चलता रहा। इस बीच में हमने कई चीज़ों की समीक्षा करी। उस समीक्षा में जब पहली यात्रा हमारी निकली थी उसमें कई अनियमितताएं थी, जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको कैसे दूर किया जाए इस पर हमने काफ़ी गहन चिंतन किया, मनन किया। गोलजू के मूल स्थान चंपावत मंदिर में बैठ करके हमने जो योजना बनाई, उस योजना के तहत ही एक हमने हल्द्वानी में बैठक करी। उस बैठक में हमने तय करा कि इस बार की जो यात्रा होगी उसमें यात्रा में जो भी जाने वाले लोग हैं उसमें अगर जो पंडित होंगे तो कर्मकांडी पंडित होंगे, और वहाँ के डंगरिये हैं या वहाँ के मंदिर समिति से जुड़े हुए लोग हैं, इसके जानकार लोग हैं, वही यात्रा में पूरे समय में शामिल रहेंगे। अगर कोई हमारे चालक भी हैं तो चालक भी उसी नियमों का पालन करेंगे। साथ में हमारे वस्त्र कैसे होंगे, हमारा भोजन कैसे होगा, इस सब पर हमने चर्चा करी। और चर्चा करने के पश्चात हमने एक अभी हरिद्वार में 2 सितंबर को अपने वेबसाइट की लॉन्चिंग करी और पोस्टर की लॉन्चिंग करी। हम अपने विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय हमारे डॉक्टर शैलेंद्र जी, हमारे प्रांत कारवा जी और यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी, गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी, आप लोगों के माध्यम से इसके लॉन्चिंग का कार्यक्रम हुआ। हर की पौड़ी में पोस्टर लॉन्चिंग के साथ में गंगा आरती में हमने सहभागिता करी और वहां पर इष्टों का आह्वान किया, अपने जो देवों का आह्वान किया कि यात्रा को सफल बनाए। तो तब से हमारा उत्साह और बढ़ा है, हमारी टीम का उत्साह बढ़ा है। इसी क्रम में हम जो यात्रा है उस यात्रा के संयोजक सतीश पांडे जी, चंपावत वालों के साथ में सतीश पांडे जी की जो टीम है संयोजक मंडल की, जहां जहां यात्राएं जाएंगी, जो भी हमारे पड़ाव होंगे उसके संयोजकों के साथ में हमारे 5 लोगों की टीम स्थानीय स्तर पर और जिला स्तर पर, ऐसे हमने सब टीमों का गठन कर लिया है। इस गठन के साथ में सतीश पांडे जी के नेतृत्व में यह यात्रा का संयोजक मंडल का काम वो देखेंगे और यात्रा में जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब स्थानीय स्तर पर जो बैठकों का हमारा दौर चल रहा है, इसमें हम आप लोगों से एक ही उम्मीद करते हैं कि स्थानीय स्तर पर वो जैसे टैक्सी वाले हैं, टैक्सी वालों से हमारी बात हुई है कि वो अपने टैक्सी पर स्टिकर भी लगाएंगे, पोस्टर भी लगाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे यात्राएं हैं उस यात्राओं का खर्च का वहन कैसे हो,
उसके लिए भी हम लोग संग्रह पर हम किसी संगठन या फिर सरकार या प्रशासन पर निर्भर नहीं है, हम केवल समाज पर ही निर्भर है। तो उसके लिए भी एक हमारी कमेटी बनी है। इस तरीके से हर तरीके की हमारी कमेटियों का गठन हुआ है। को उसका किस तरीके से देख रेख होगा, इस पे भी हमारा पूरी नज़र है और इस पे भी हमारी कमेटी बनी है। हमारा आप लोगों से एक ही आग्रह है कि इसको बेहतर तरीके से स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाएं। स्थानीय स्तर पर जो भी देवी देवताओं से संबंधित या सामाजिक जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उसके अनुसार ही यह यात्रा चलेगी। तो स्थानीय स्तर पर जो नियम बनाए जाएंगे उसी को हम लोग मानेंगे। हमारी ओर से कोई बाध्यता नहीं है, कोई नियम नहीं है। हम केवल यात्रा लेकर के आएंगे, कैसे इसको योजना को बनाना है, कैसे चलाना है, ये स्थानीय स्तर पर ही तय होगा। मेरा आप लोगों से पुनः आग्रह है, एक अच्छी योजना के साथ आप बैठिए, इसकी योजना बनाइए और योजना हमारे वहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, वही जिला स्तर पर इसका समन्वय का काम करेंगे। हमारी वेबसाइट का जो नाम है apnidarohar.org, उसमें आप जाइए, उस पर जाकर के आपको हर चीज उसमें आपको मिल जाएगी। इतनी बातों पे अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार।